नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कैसे हम डेटा यूज़र फॉर्म से एक्सेल वर्कशीट में ले जाते हैं। जैसे कि ये फॉर्म है, जब हम इसे रन करते हैं तो देखिए बहुत सारा डेटा डाला हुआ है यहाँ। तो अगर आप यहाँ फिर से सैमसंग HDD 1 टेराबाइट डैश 10 डालते हैं या 11 डालते हैं, मानो डिस्क्रिप्शन सैमसंग हार्ड डिस्क ड्राइव 1 टेराबाइट और आपने 12 क्वांटिटी ऑर्डर किए, परचेज किए। तो जब हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा इस वर्कशीट में चला जाता है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं, एक्सेल वर्कशीट में चलते हैं और देखते हैं तो ये देखिए डेटा यहाँ चला गया। अब हम डेटा एक्सेल वर्कशीट से यहाँ कैसे लाएंगे? तो हम चलते हैं डेवलपर टैब पे, विजुअल बेसिक, यूज़र फॉर्म पे क्लिक करते हैं। हमें टूल बॉक्स नज़र आएगा जिसमें कंट्रोल्स हैं। अभी हम एक कमांड बटन लेंगे, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे। इसको हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे ऐसे, और इस कमांड बटन को हम नाम दे देंगे CMD गेट डेटा, और इसका कैप्शन होगा गेट डेटा, मतलब डेटा लाओ। कहाँ से? एक्सेल वर्कशीट से। जब मैंने यहाँ गेट डेटा लिखा और एंटर दबाया तो इसका कैप्शन यहाँ आ गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, दोनों बटन्स को ऐसे सिलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग करके करेंगे ऐसे, तो आप यहाँ जाके फॉर्मेट में मेक सेम साइज विड्थ हाइट बोथ, दोनों को सेम कर सकते। तो ये सेम हो गया। इसी तरह इनको भी ऐसे मैंने सेम किया हुआ है। ओके, अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब हम इसका कोडिंग करेंगे कि क्लिक पे क्या करना है इसने। अब डेटा आएगा हमारे एक्सेल वर्कशीट से हमारे यूज़र फॉर्म में। तो हमें पता होना चाहिए कि हम डेटा को किस रो से किस रो तक देखें। तो उसके लिए तो आप जानते ही हैं कि हम लास्ट रो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ डिम लास्ट रो एज लॉन्ग डिफाइन कर देता हूँ। तो ये एक वेरिएबल बन गया। अब मैं लास्ट रो का डेफिनेशन जो हमने पहले सीखा है वो यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारा लास्ट रो है शीट 1 सेल्स रोज डॉट काउंट, हमें सारे रोज मिल जाएंगे। हम शुरू करेंगे कॉलम 1 से, लास्ट रो तक जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे वहाँ तक जहाँ तक हमने डेटा डाला हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका लास्ट रो क्या है तो आप यहाँ एक मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं। मैसेज बॉक्स द लास्ट रो इज स्पेस कोटेशन क्लोज, और एक कॉनकैटनेट फंक्शन यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नाम लास्ट रो लिख देंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा आपका लास्ट रो कौन सा यूज़ किया गया है। अब हम लूप करेंगे। फॉर आई असाइन द वैल्यू 2 टू लास्ट रो, तो अब हम कोई ना कोई आइटम आईडी देंगे तभी तो डेटा एक्सेल वर्कशीट से यूज़र फॉर्म पे आएगा। तो हम लिखेंगे जैसे इफ सेल्स
I, 1 is assigned the value txt item id dot text। जब ये डेटा जो हम इसमें एंटर करेंगे अपने यूज़र फॉर्म में इसके बराबर होगा तभी तो हमें डेटा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे, ठीक है ना। अब डेटा क्या होगा, यदि हमारा ये डेटा जो हमने डाला है ढूंढने के लिए आइटम आईडी में, अगर वो सेल से मैच करता है तो हम इस सेल से डेटा यहाँ ले जाएंगे। उसी तरह txt qty डॉट टेक्स्ट ये जाएगा कहाँ से, सेल्स i, 3 से। अब जब ये हो जाता है तो हम अपने सब रूटीन या मैक्रो से बाहर निकलना चाहेंगे, एग्जिट सब, क्योंकि हमारा आइटम आईडी यूनिक है तो वो मिलने के बाद, डेटा आने के बाद हमें वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे अभी एंड इफ और नेक्स्ट आए, तो ये हमारा कोड हो गया गेट डेटा बटन के लिए। तो इसको हम चला के देखते हैं अभी। तो हम इसको सेव कर लेंगे, पहले रन करेंगे। अब देखिए मैं ये आइटम आईडी लिखता हूँ, मानो मैं लिखता हूँ सैमसंग HDD 1TB-7। तो जब मैंने ये डेटा लिख दिया और गेट डेटा पे क्लिक करूँगा तो इसी के वैल्यूज़ 7 के वैल्यूज़ यहाँ आने चाहिए, बोलते हैं गेट डेटा। पहले तो मैसेज बॉक्स आ गया कि जो लास्ट रो है 12 है, आपको याद है मैंने एक मैसेज बॉक्स दिया था, ओके कर देते हैं। तो देखिए अब डेटा आ गया यहाँ। और अभी आप यहाँ थोड़ा देख भी सकते हैं कितने हैं, तो 7 के हैं 6, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डेटा एक्सेल वर्कशीट से अपने यूज़र फॉर्म में ला सकते हैं। और भी कई तरीके हैं ये काम करने के लिए, लेकिन समझने के लिए ये मैंने आसान तरीके से आपको समझा है। बाद में हम देखेंगे कैसे हम कॉम्बो बॉक्स में डेटा ला सकते हैं और फिर उसको क्लिक करके डेटा इस यूज़र फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी आप चाहें तो इस यूज़र फॉर्म पे क्लिक करके देखिए, यूज़र फॉर्म का नाम है यूज़र फॉर्म 1, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं फॉर्म इन्वेंटरी, इसको ये नाम दे सकते हैं। और नीचे जाके इसके कैप्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं और इसे यहाँ लिख सकते हैं इन्वेंटरी। तो आप देखेंगे कैप्शन यहाँ आ गया, जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्वेंटरी हो गया और हमारे फॉर्म का नाम FRM इन्वेंटरी हो गया। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब आप इसको स्टार्ट करें यूज़र फॉर्म को यहाँ रन करके, अब मैं सेव कर देता हूँ, इसको रन करें तो ये तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा कि कितना आपने इधर कितने एंट्री किए हुए हैं। और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि हम सिर्फ सैमसंग हार्ड डिस्क में ही डील करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये फॉर्म खुले तो हम इसका जो लास्ट एंट्री है वो यहाँ ला सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा, देखिए इसको क्लोज करता हूँ मैं। इस फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला जो फॉर्म है हमारा, सिर्फ उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यूज़र फॉर्म इनिशलाइज आ जाता है,
ठीक है ना। तो हम जो लास्ट डेटा है वो यहाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो यहाँ भी हम बोलेंगे dim last row as long, ठीक है। लास्ट रो का डेफिनेशन हम लिख देंगे यहाँ। एक बार हमें लास्ट रो पता चल गया तो हम कर सकते हैं txt item id डॉट टेक्स्ट, मतलब हम चाहते हैं कि सेल्स लास्ट रो कॉमा 1 से वैल्यू इसमें टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, हमारे आइटम आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में, जब हमारा यूज़र फॉर्म चले, है ना। देखिए अब हम इसको सेव कर देते हैं, रन करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट वाला आईडी अपने आप आ गया। अब अगर हम मानो देखना चाहते हैं कि हमारा 8th क्या है तो हम इजीली इसको चेंज करके यहाँ गेट डेटा बोलेंगे तो डेटा पहले ही बताएगा लास्ट रो 12 है और फिर डेटा यहाँ आ जाएगा। इसको और मैं अभी ठीक कर देता हूँ। जैसे उस मैसेज बॉक्स को गेट डेटा पे था, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इस मैसेज बॉक्स को मैं रिमार्क आउट कर देता हूँ। मतलब पहली तो बात है ये ग्रीन हो जाएगा और VBA इसे रिमार्क समझेगा और इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो देखिए इसको सेव कर लेते हैं, फिर रन करते हैं तो ये आ गया यहाँ। अब मैसेज बॉक्स भी नहीं आएगा। अगर हम गेट डेटा बोलेंगे तो इसका डेटा, लास्ट लाइन का डेटा यहाँ आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे, मानो इसको कर देंगे 1 और फिर बोलेंगे गेट डेटा तो उसका भी डेटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।